दोस्तों आज के इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउंस पर। हम सब जानते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये सर्वनाम और ज़मीर हिंदी और उर्दू में बोले जाते हैं। प्रोनाउन की तमाम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्रोनाउन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो आप देखेंगे। और हिंदी और उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं तो किस तरह से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम उसका किस तरह से तर्जुमा करते हैं। और जब हम बोलते हैं तो प्रोनाउन किस किस शक्ल में हमारे सामने आता है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कुछ जुमले सेलेक्ट किए हैं जो प्रोनाउन के हैं और मैं चाहती हूँ कि हम साथ साथ एक बार इन सब जुमलों को पढ़ें ताकि हम रिवीजन कर सकें, क्योंकि ग्रामर हम सब पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, कहाँ पे नाउन लगेगा, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो रिवीजन आपके दिमाग में ताज़ा हो जाए और आपके लिए आसानी हो स्पीकिंग लेवल पर। क्योंकि कुछ भी हो, अंग्रेजी एक ज़रूरी ज़बान की हैसियत से हमारे यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहला जुमला है, आई नो द वुमन हु केम हियर डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों। मैं उस औरत को जानती हूँ जो परसों यहाँ आई थी। मैं उस महिला को जानता हूँ जो परसों यहाँ आई थी। तो अब एक बात और नोटिस कीजिए कि आई नो इंग्लिश में दोनों जेंडर को दिखाता है, यानी इसको फीमेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मेल भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा जुमला है, ये सब प्रोनाउन के जुमले हैं, मैं फिर से बता दूं। इधर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। हिंदी में भी सेम है, तुम में से कोई भी जा सकता है। उसके बाद है आई माई सेल्फ विल डू इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माई सेल्फ प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। क्यों, कैसे, कब, इसकी तफसील मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी इसी वीडियो में आगे चलकर। मैं इसे खुद करूंगा या मैं इसे स्वयं ही करूंगा या करूंगी। फिर इंग्लिश में है, इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन है। उस्ताद के जरिए ऐसा खुद ही फरमाया गया था। हिंदी में ऐसा अध्यापक महोदय ने स्वयं बताया था। उसके बाद द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर। यहाँ पर ईच अदर क्या है, ईच अदर का मतलब आप जानते हैं एक दूसरे से। तो ये प्रोनाउन है। दोनों बहनें एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं या एक दूसरे से प्रेम करती हैं। अब एक और यूज है प्रोनाउन का, whom डू यू वांट टू मीट। आपको किससे मिलना है या तुमको किससे मिलना है। फिर एक बात, दोनों जबानों का फर्क। इंग्लिश में जब हम यू का इस्तेमाल करते हैं तो वो हिंदी के आप और तुम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद एक और प्रोनाउन है, विच डू यू प्रिफर, टी और कॉफी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी। तो ये दो तरीके हैं बोलने के, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे। उसके बाद मेनी ऑफ देम, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। वर इंडियंस, उनमें से बहुत से हिंदुस्तानी थे। उनमें से बहुत से, अब आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, व्यक्ति भारतीय थे। उसके बाद नीदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर। नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा, तुम में से कोई भी इस वर्ष पास नहीं होगा। उसके बाद है एक और प्रोनाउन का कंस्ट्रक्शन है, दिस इज द बुक विच। विच क्या है, प्रोनाउन है। आई बॉट लास्ट ईयर, ये वही किताब है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। ये वही पुस्तक है जो मैंने पिछले वर्ष खरीदी थी। तो दोस्तों ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो नाउन के प्रोमिनेंट
रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन अपनी आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की कितनी किस्में हैं। तो प्रोनाउन की 9 किस्में होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इतनी किस्में हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन, हम जो पहली किस्म है उस पर बात कर लेते हैं। उसमें क्या आता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। इस वीडियो को गौर से सुनिए और देखिए और समझिए, क्योंकि जब आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब आप आगे जाके कंफ्यूजन और बढ़ेगा आपके जहन में और बोलने के लेवल पे ज्यादा दिक्कत होगी। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, वी, मी, माई, माइन, अस और आर, यानी वो चीजें जो आई और वी से जुड़ी हुई हैं वो सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, योर और योर्स, यानी तुम, तुम्हारा। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देयर, देम, इट्स, हर्स। तो ये हो गए तीनों पर्सन। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैं ये आपके सामने टेबल ला चुकी हूँ अपने एक वीडियो में, जो मैं तर्जुमे के हवाले से ग्रामर पढ़ा रही थी। वहां पर भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था और बहुत तफसील से डिस्कशन हुआ था। और इससे ठीक पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है नाउन का, उसमें हम नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केसेस पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल पे। तो ये टेबल लगाने का मकसद सिर्फ रिवीजन करना है। याद रखिए, प्रोनाउन है आई, नॉमिनेटिव केस में हो जाता है मी, ऑब्जेक्टिव में हो जाता है यू और पॉसेसिव केस में बन जाता है माई और माइन। इधर है वी, जो नॉमिनेटिव केस में तो वी रहता है, ऑब्जेक्टिव में अस बन जाता है और उसके बाद पॉसेसिव में योर और योर्स, अवर और अवर्स बन जाता है। उसके बाद है यू, जो कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में यू ही रहता है, लेकिन पॉसेसिव केस में योर और योर्स बन जाता है। फिर प्रोनाउन है ही, जो कि नॉमिनेटिव केस में ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में हिम बन जाता है और पॉसेसिव में हिज बन जाता है। उसके बाद है शी, जो नॉमिनेटिव केस में भी शी रहता है, ऑब्जेक्टिव में हर और पॉसेसिव में हर और हर्स बन जाता है। इसके बाद आता है इट, जो कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में इट ही रहता है, बट पॉसेसिव केसेस में इट्स बन जाता है। मैंने बताया था कि बहुत से लोग आई टी के बाद अपॉस्ट्रॉफी यानी एक कॉमा लगाते हैं फिर एस लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। जब भी आपको लिखना हो आप इट्स ऐसे ही लिखिए विदाउट अपॉस्ट्रॉफी। उसके बाद प्रोनाउन दे, जो नॉमिनेटिव केस में भी दे ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में देम हो जाता है, पॉसेसिव में देयर और देयर्स हो जाता है। इसकी बहुत तफसील से तफसीली मालूमात मैं आप तक पहुंचा चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। उसके बाद हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? और पर्सनल प्रोनाउन के जब हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा है, तो एक बात और खास वो नोट कर लीजिए कि जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं, जो भी हैं ये फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आर, तो इनका इस्तेमाल करने वाले शख्स अपने लिए बात कर रहे होते हैं, यानी जो भी बात कर रहा है इंसान वो अपने लिए बात कर रहा है। सेकंड पर्सन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर हम किसी दूसरे इंसान के लिए या किसी चीज के लिए या किसी जानवर या चिड़िया के लिए भी ये बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी सेकंड पर्सन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सुनने वाले को मुखातिब करते हैं और सुनने वाला जिस चीज को भी पॉसेस्ड कर रहा होता है हम उसकी बात करते हैं। जैसे योर्स,
बर्ड, योर हाउस, इस तरह से। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये आम तौर पर चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि ही, शी, इट और दे, और उनसे बनने वाले अल्फाज हैं हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देम, देयर। उसके बाद हम आते हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई, आर, योर, हिम, हर, देम, इट। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जोड़ते हैं सेल्फ और सेल्फ्स। जैसे माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ourselves, yourselves, themselves। तो हम इसमें सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर बात करते हैं और ये जुमले में ऑब्जेक्टिव की जगह लेते हैं। और याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आते हैं, नहीं इस्तेमाल होते हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव ही इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय हाइड देमसेल्व्स, लड़कों ने अपने आप को छुपा लिया। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने खुद को फांसी लगा ली। हैंग्ड हिमसेल्फ, खुद को, देमसेल्व्स, खुद को। इफ यू डू सो यू विल हर्ट योरसेल्फ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। तो योरसेल्फ, हिमसेल्व्स, देमसेल्व्स। उसके बाद है आई कवर्ड माई सेल्फ विद ब्लैंकेट। आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ढक लिया एक ब्लैंकेट से। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन पर। इम्फेटिक प्रोनाउन वो हैं कि जिन अल्फाज का इस्तेमाल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह होता है। ये प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल होंगे इम्फेसिस या जुमले में जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला जुमला है आई माई सेल्फ विल डू इट, या आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं करूंगा या खुद करूंगा। उसके बाद है ही हिमसेल्फ सेड सो, ये उसने खुद कहा था। उसके बाद शी हरसेल्फ सेज सो, वो खुद ही ऐसा कहती है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने खुद ही अपनी गलती मान ली। इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, ये उस्ताद के जरिए खुद बताया गया। उसके बाद एक छोटी सी जो गलती हम करते हैं वो ये है, अगर दो जुमले मैंने यहाँ दिए हैं, माई सेल्फ विल डू इट और आई माई सेल्फ विल डू इट। तो जब हम माई सेल्फ विल डू इट कहते हैं, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। याद रखिए, कभी भी इस तरह से हमें नहीं बोलना है। मैं इसे खुद करूंगी या करूंगा, उसका मतलब है I myself will do it. If you are saying myself will do it, it will be completely incorrect. उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें क्या आता है, वो दो प्रोनाउन से मिलकर जो लफ्ज बने हों और उनमें आपस में एक रिश्ता जाहिर हो, उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जुमला है, these three friends helped one another। one another क्या है? एक दूसरे की। तो ये तीन दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। The two brothers loved each other। दो भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं या एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर each other और one another रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुए हैं। और ये भी एक बात याद रखिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ईच अदर का इस्तेमाल
दो लोगों के लिए होता है, दो अशखास के लिए होता है, और वन एनदर का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है। दूसरी बात, ईच अदर और वन एनदर ही ऐसे दो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल सा है, ये हमेशा इशारा करता है किसी नाउन की तरह। लाइक दिस इज अ पेन, दिस क्या है, प्रोनाउन है, पेन क्या है, नाउन है। तो दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। दीज आर गुड पेन्स, ये अच्छे कलम हैं। तो किसको, दीज किसको रिफर कर रहा है, पेन्स को। दोज आर गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें हैं। तो इसका बहुत सीधा साधा सा इस्तेमाल है, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिस और दैट सिंगुलर नंबर के लिए है, और दीज और दोज प्लूरल फॉर्म के लिए है। दिस पास के लिए, और दैट या दोज दूर की चीजों के लिए होता है। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पर। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, नाम से ही जाहिर है कि इसमें सवाल है, जिनका इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट, यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, ये क्या है। हु भी प्रोनाउन है, हु आर यू। उसके बाद विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। whom डू यू वांट टू सी, तुम्हें किससे मिलना है। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। whose इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। चलिए साथ ही साथ ये बताते चलते हैं कि कौन से लफ्ज का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम हु और whom और whose का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है और नॉमिनेटिव केस के लिए होता है, और whom का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। whose आमतौर पर इंसानों को रिफर करता है, और whose का जो रिश्ता है वो पॉसेसिव केस में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। whose book is this, ये किसकी किताब है। whose is this book। what का इस्तेमाल आमतौर पर चीजों के लिए किया जाता है, ठीक। which का इस्तेमाल आमतौर पर इंसानों के लिए, चीजों के लिए या जानवरों के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें इससे आप जो सिलेक्शन की का एक्सप्रेशन होता है, जैसे विच इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन सा है। विच ऑफ दीज काउज इज योर्स, इन गायों में तुम्हारी गाय कौन सी है। तो ये एक्सप्रेशन आपको समझना है। उसके बाद है इनडेफिनेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिससे कोई पर्टिकुलर चीज या शख्स को हम रिफर नहीं कर रहे होते हैं, यानी हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, अब सम यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। तो कुछ लोग पैदाइशी ग्रेट होते हैं, अजीम होते हैं। तो यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है कि XYZ बहुत ग्रेट है। सम आर बॉर्न ग्रेट। फिर उसके बाद मेनी ऑफ देम वर इंडियंस, उसमें उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तानी थे। फिर है ऑल वर ड्राउन्ड, सब डूब गए। ऑल क्या है, प्रोनाउन है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, हमने उनमें से किसी को नहीं देखा। फिर somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। not XYZ, somebody। few escaped unhurt, कुछ बिना चोट खाए बच गए। तो ये है हमारे इनडेफिनेटिव प्रोनाउन, जिनमें हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की या चीज की बात नहीं करते हैं, हम एक ग्रुप की बात करते हैं, या हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो हैं जिनका इस्तेमाल कुछ लोगों या चीजों में से हर एक के लिए किया जाए। यानी
नीदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। नीदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, तुम में से कोई भी पास नहीं होगा। नन कैन डू इट, कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, हर एक लड़के को इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर नाइदर, ईदर, नन और ईच का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये उस तरह के प्रोनाउन हैं जो किसी नाउन से अपना रिश्ता जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें हम आमतौर पर हु, हुम, हुज, विच जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी तफसील मैं पहले इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद है आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानती हूँ जो कल यहाँ आया था। उसके बाद हियर इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, जो लड़का यहाँ पर है वो मेरा दोस्त है। वेयर आर द बॉयज हु वॉन्ट टू मीट मी, वो लड़के कहाँ हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे। द बॉय हु वर्क्स हार्ड मस्ट सक्सीड, जो लड़का मेहनत करेगा वो जरूर कामयाब होगा। और पांचवा है दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, ये वो लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से नाउन के साथ एक रिलेशनशिप बता रहा है। आई नो द मैन, मैन क्या है, नाउन है। हु, जो, केम हियर यस्टरडे, कल आया था। तो ये सारे जुमले अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ये नाउन को रिफर कर रहे हैं, नाउन के साथ रिश्ता बता रहे हैं। ये वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, ये वही लड़की है जिसकी सब तारीफ करते हैं, ये वही बादशाह है जो आदिल है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।